नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की इन्वेंट्री के अंदर कोई सबसे ज़्यादा संख्या में फाइटर जेट है तो वो है रशियन फाइटर जेट सुखोई 30 MKI। और इंडिया ने इसे लाइसेंस मैन्युफैक्चर किया है और बहुत से देश हैं जो सुखोई 30 का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों अब इंडिया युगांडा की एयरफोर्स के सुखोई 30 जेट को भी रिपेयर करेगा। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों युगांडा ने अब एक MOU साइन किया है इंडिया के साथ में, जो कि उसके सुखोई 30 के मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट के लिए है। और ये मेंटेनेंस और टेक्निकल सपोर्ट दी जाएगी इंडिया की कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा, क्योंकि दोस्तों HAL की बात करें तो इसके पास इस फाइटर जेट का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस भी है और साथ ही हमने इसे लोकली ही बिल्ड किया है रशिया की मदद से। इस MOU को 4 मार्च को साइन किया गया था, जो इंडियन हाई कमीशन है कंपाला के अंदर, युगांडा के अंदर। और साथ ही बता दें कि इसे साइन करने के लिए युगांडा पीपल्स डिफेंस फोर्सेस की एयरफोर्स के कमांडर ने इसे साइन किया था। और दोस्तों आपको बता दें कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 25 जुलाई 2018 को इंडिया अफ्रीका एंगेजमेंट के ऊपर 10 बातों के प्रिंसिपल को रखा था युगांडन पार्लियामेंट के अंदर। और उसके बाद में उसी के ऊपर आधारित ये पहला साइन है जो हमने युगांडा के साथ में किया है, या कहें कि एक बड़ी डिफेंस एग्रीमेंट युगांडा के साथ में पहली बार किया है। हालांकि दोस्तों युगांडा ने अपने सुखोई 30 का इस्तेमाल कहां कहां किया है इसके बारे में अभी पता नहीं है, लेकिन दोस्तों UPDF यानी कि युगांडन पीपल्स डिफेंस फोर्स के स्पोक्सपर्सन ने यह कहा है कि उन्होंने इस सुखोई 30 MK फाइटर जेट का इस्तेमाल एलाइड डेमोक्रेटिक फोर्सेस यानी ADF के अगेंस्ट किया था बॉम्बिंग के लिए, और ये नवंबर 2021 के अंदर किया गया था। और दोस्तों सिप्री के हिसाब से जाएं तो 2011 से 12 के बीच में युगांडा ने रशिया से 6 Su-30 MK फाइटर जेट को एक्वायर किया था $635 मिलियन के अंदर। और दोस्तों ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी डील साबित हो सकती है, क्योंकि जहां चाइना अफ्रीका के अंदर अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है तो युगांडा बहुत बड़ा देश है और इसके साथ में जाने से इंडिया को अपनी स्थिति मजबूत करने में मदद मिलेगी। युगांडा की बात करें तो उसने रशिया से कई वेपन सिस्टम खरीदे हैं, जिसमें T-90 टैंक है, कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी शिप मिसाइल है, इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल है और साथ ही सुखोई 30 के बहुत से कंपोनेंट है। और सिप्री के हिसाब से 2012 से 13 के बीच में 1000 कॉर्नेट एंटी टैंक मिसाइल युगांडा ने रशिया से खरीदी है। तो ऐसे में हम रशिया का लंबे समय से मिलिट्री वेपन सिस्टम इस्तेमाल करते आ रहे हैं और बहुत सी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, लोकली उनके स्पेयर्स बनाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों हम कई देशों की मदद कर सकते हैं और इससे हमारे डिफेंस सेक्टर को भी बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। धन्यवाद। जय हिंद।